अगर तुम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो देन ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बहुत दिन से तुम लोग देख रहे हो कि कब फॉर्म फिलअप होगा सर, कब एडमिशन होगा, कौन सा सब्जेक्ट का एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तुम लोग को फेस करना पड़ रहा है, राइट। तो इसीलिए हम लोग तुम लोग को गाइड भी कर रहे थे एंड पढ़ा भी रहे थे, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली बताऊंगा कि कब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी तुम लोग जानते हो, बहुत जगह पे सुने हो, लेकिन एग्जैक्टली कहां पर दिख रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी काफी साल से एक्चुअली 2015 से तुम्हारा एडमिशन टेस्ट ले रहा है WBJE की तरफ से। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि थोड़ा सा चेंजेस हुआ है एंड यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफेसर चाहते हैं कि हम लोग खुद एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, जैसे कि 2015 से पहले ऐसा होता था, ठीक है, ऐसा बोला गया है। एंड इस बेसिस पर पहले चलो देखते हैं कि कब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। उनके साथ साथ एग्जैक्टली जो जो चीज हम लोग को मिला है सुनने को वो एक्चुअल में सच है कि नहीं वो पता चलेगा उस दिन से। देखो पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि जो एक्चुअल में नोटिस है वो वाला देखो, ये वाला तुम्हारा प्रेसिडेंसी का साइट है, ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का मेन साइट है। एंड इस साइट पे अगर मैं जाऊंगा, ठीक है, तो पहला जो मेरे को नोटिफिकेशन मिलेगा, देखो ये वाला नोटिफिकेशन दिख रहा है तुम लोग को कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2026-27 द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी अवेलेबल फ्रॉम 18 मई 2026। एक्चुअल में आज है तुम्हारा 15 तारीख, 16, 17, 18, दैट मीन्स मंडे से तुम्हारा फॉर्म फिलअप का जो वेबसाइट है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का खुद पोर्टल में आ जाएगा। कहां पे आएगा वो भी मैं दिखा देता हूं, बहुत लोगों को नहीं पता है इसीलिए मैं दिखाना चाहता हूं, ठीक है। पहला चीज, अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ स्टूडेंट सेक्शन देख पा रहा हूँ, एकेडमिक में जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, डिपार्टमेंट वगैरह सब दिख रहा है। स्टूडेंट पे चले जाओ तो यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन दिख रहा है। तो इस एडमिशन सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे तुमको पोर्टल में जो फॉर्म फिलअप चलेगा वो एग्जैक्टली यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेन चीज के ऊपर कि एक्चुअल में क्या बोला गया है और किस किस का एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का तुम लोग जानते हो कि हर सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, ठीक है। देयर आर 50 क्वेश्चन एंड हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स करके, ठीक है। तो मैं एक चीज तुमको दिखाना चाहता हूं जो एक्चुअल में पेपर पे आया था, ठीक है, जिसके हिसाब से बहुत ज्यादा शोर मतलब चल रहा था कि सच में क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत लोग बहुत सारी चीज पूछ रहे थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से कुछ जो नोटिफिकेशन आया था वो तो हम लोग 18 को ही पता चलेगा, 18 में को एग्जैक्टली पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन था वो मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि क्या क्या बोला गया था। देखो ये चीज देख सकते हो, मोबाइल पे है, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी पैनल सेटअप फॉर 7 डिपार्टमेंट टेस्ट, मतलब 7 डिपार्टमेंट का एग्जाम कंडक्ट करने का वो लोग सोच रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से यूजी एंट्रेंस टेस्ट लाइकली इन जून में होगा ऐसा बोला जा रहा है। जून की एंड में होने का चांसेस है, अभी तो नहीं होगा, जून की एंड में चांसेस ज्यादा है, ठीक है, नहीं तो बीच में भी हो सकता है। तो तुम्हारे पास 1-1.5 महीना हार्डली है। अब क्या बोला जा रहा है, जो सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जा सकता है वो है तुम्हारा केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, लाइफ साइंस। मैं लिख देता हूं, तुम्हारे लिए बहुत हेल्प होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर अगर लिख देते तो बेहतर होता, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए लिख के मतलब दिखा रहा, देखो किस किस का एग्जाम होने का चांसेस है, ठीक है, जो टेस्ट होने का मतलब चांसेस है कि इन लोगों का टेस्ट वगैरह हो सकता है। तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट को मतलब रखा गया है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो पहला केमिस्ट्री, ठीक है, तो केमिस्ट्री का टेस्ट वगैरह हो सकता है। उनके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स मतलब मैथ, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, लेकिन मैथ को अलग से रखा है, स्टैट को अलग से रखा है, पता नहीं यार क्यों, इनका मतलब क्या सोच है, ठीक है। लाइफ साइंस का टेस्ट वगैरह हो सकता है ऐसा बोला गया था। इकोनॉमिक्स, ओके, एंड एस्ट्रोफिजिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, हिस्टोरी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इन लोगों का एग्जाम कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं। और जिसका एग्जाम नहीं होगा मतलब बेस्ड ऑन मार्क्स, ठीक है। पहले क्या होता था CPG मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जियोलॉजी, उनका आराम से एक साथ ही हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि चेंजेस तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, जैसे कि क्या होगा मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश का बोला है कि मतलब आई गेस नहीं हो सकता है, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी एंड तुम्हारा PSPA जो होता है फिलोसफी, सोशियोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, एक ही था तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और मैथ, उनके साथ साथ फिजिक्स भी। पता नहीं इन लोगों को क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है, तो एक्चुअली ये लोग नहीं करना चाहते क्वेश्चन वगैरह, मार्क्स के बेसिस पर देना चाहते, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ये सही डिसीजन है। एंड देखो पहले क्या होता था, जैसे कि जो पहले जो एग्जाम हो रहे थे, ठीक है, उसमें क्या था ESM
इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, और एक था सीपीजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जियोलॉजी, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैथ पढ़ना पड़ता था, फिजिक्स वगैरह, और तुम्हारा सॉरी इकोनॉमिक्स, हाँ मैथ पढ़ना पड़ता था, एंड उसके साथ साथ इंग्लिश वगैरह, ठीक है, बेसिक इंग्लिश। तो ये सिलेबस थे। इसमें अगर मैं देखूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ता था, ठीक है। तो ये चीज ना मतलब चेंजेस हो रहा है। तो मान के चलो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम होगा, मैथ का नहीं होगा, तब तो देखो यार कुछ तो अलग है, कुछ तो होगा। लेकिन ये सारे के सारे जो एग्जाम होगा, मान के चलो ये सारे के सारे तुम्हारा 11-12 के बेसिस पर ही होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, 11-12 के बेसिस पर ही होगा। एंड हम लोग तुम्हारे लिए जो अपडेट के लिए पढ़ाते हैं एक्सक्लूसिव बैच के अंदर, मान के चलो इसका एग्जाम नहीं हो तो भाई बल्ले बल्ले तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पर हो जाएगा। बहुत लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा है, नीचे कमेंट कर देना कि तुम लोगों को कितना मार्क्स मिला है, उसके बेसिस पर मैं बता दूंगा नीचे कमेंट पे कि तुम लोगों का चांसेस है क्या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो जितना परसेंटेज मिला है, तो दो चीज मेंशन करना, टोटल परसेंटेज कितना मिला है, ठीक है, क्लास 10 में एंड 12 में, उनके साथ साथ सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में तुम फॉर्म फिलअप करना चाहते हो वो मेंशन कर देना, नीचे में कमेंट रिप्लाई कर दूंगा। एंड तुमको पता चलेगा, अगर मैं लाइट होगा तो मान के चला कि तुम्हारा भाई एडमिशन हो सकता है, जिसका नहीं हो पाएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज, इनका अगर टेस्ट हो रहा है ना, तो इनको 11-12 का बेसिस जैसा था वैसा ही रह सकता है। हो सकता है तुम्हारा 50 क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं होगा, वही 11-12 का ही होगा। तो इन लोग अगर चाहते हो तो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं एज ए टीचर, मेरा काम है भाई तुम लोग को पढ़ाना, गाइड करना, ठीक है, पैसा नहीं कमाना, ठीक है। तो एक्चुअली मैं चाहता हूं कि अगर तुम लोग ज्वाइन करना चाहो तो 18 मई के बाद जो फाइनल नोटिस आएगा, उसमें जिसका भी एंट्रेंस होगा उसके बाद ही तुम हमारे एक्सक्लूसिव बैच में ज्वाइन कर सकते हो। जो हम लोग का जो एबीसी सेंटर का ऐप है, अमर वाफेर कोचिंग सेंटर, फ्रॉम प्ले स्टोर डाउनलोड करके उसमें ज्वाइन कर सकते हो, बट नॉट राइट नाउ, अभी मत करो। ये मैं बता रहा हूँ हर एक को, क्योंकि तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मान के चलो तुमने ज्वाइन कर लिया एंड तुम्हारा इंग्लिश, मैथ कुछ सब्जेक्ट रहा, तो उसके बाद मैं भी रिफंड नहीं दे पाऊंगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो अभी मत ज्वाइन करो, 18 तारीख के बाद ही करो। एंड जो लोग पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अगर मान के चलो तुमने, तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ, मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन हो गया, तब भी सही है। चलो यार तुम तो कुछ तो नया सीखा, तुम पढ़ाई तो कर रहे थे, एक रूटीन के साथ थे ना, अलग बात है, ठीक है। तो जो नंबर जिसको मिला है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स 10 एंड 12, वो नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि एक्चुअली तुम्हारा एडमिशन हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा कि कुछ सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लिया जाएगा, कुछ के लिए नहीं लिया जाएगा। मेरे को मतलब चाहिए था कि भाई चलो यार ले रहे हो तो सबका लो, नहीं तो पूरा बंद करो, ये सही था। तुम लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट बताना। एंड एज ए टीचर मैं बोलूंगा कि ये एक प्रेसिडेंसी का एक अलग ही मतलब प्राउड फील था कि चलो यार एंट्रेंस होता है, क्योंकि इसमें आना सबके लिए बहुत बड़ी बात होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होता है, टेंशन होता है, एंड एग्जाम को भी क्रैक करना पड़ा है, बहुत मुश्किल भी होता है, राइट। तो मेरे को लगता था कि अगर एंट्रेंस होते थे जैसे कि WBJ की तरफ से, वो बहुत बेहतर था और अच्छा था, लेकिन ये बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर होना है तो भाई पूरा लो, नहीं तो बंद करो, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी चलो यार, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, तुम लोग को पढ़ाई करो अच्छे से एंड वेट करो मंडे तक, देखो क्या रहा है। उसके बाद तुम्हारे साथ तुम्हारा आमिर सर ऑलवेज है, तो एबीसी सेंटर तुम्हारे साथ है, तो नो टेंशन, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा हमको बता देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगा तुम्हारा एबीसी सेंटर की एंड अबाउट ऑल थिंग्स की चैनल पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।